और अ, आज मेरे पास अ, कुछ नए अपडेट्स तो नहीं है, बट मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ कि प्रोसेस क्या है और हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और टेक टीम किस रोड मैप को फॉलो कर रही है, किस वर्क फ्लो से सभी काम हो रहे हैं और मैं किस तरफ इंडिविजुअली किन किन डायरेक्शंस में फोकस कर रहा हूँ और उससे रिजल्ट्स आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहले बूमरैंग में जितनी भी अपडेट्स हैं, 2 ब्लॉकचेन्स पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट भी मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा चुके हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट में क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो एज़ इट इज़ हैं, जो पॉलीगॉन में ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया टेक डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा या किसी नए ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। बट इस पूरे प्रोसेस में भी एक समय लगता है, जो कि लग रहा है, और हो सकता है कि ये पहला दूसरा नेटवर्क है, तो इसमें ज़्यादा समय लगे। और आने वाले टाइम में टेक टीम भी इतनी यूज्ड टू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एडिंग नेटवर्क्स कि बहुत जल्दी-जल्दी ये प्रोसेस आने वाले टाइम में होने लगेगा। तो बूमरैंग जैसे ही पहला नेटवर्क ऐड हो जाता है, 2 नेटवर्क जिस पे टेस्टिंग चल रही है वो आर्बिट्रम और बेस है। और इन दोनों नेटवर्क में से पहला नेटवर्क आते ही आपको नए नेटवर्क पे एक ट्रांज़ैक्शन मिलेगा और उसके साथ-साथ, जैसा कि लास्ट वीक बताया था, पॉलीगॉन पे हम स्प्लिट कर देंगे टाइम इंटरवल को और आपको 2 ट्रांज़ैक्शंस मिलेंगे इनिशियल लेवल पे टू चेक एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस कंसेप्शन। और इसी तरीके से आने वाले टाइम में बाकी और ट्रांज़ैक्शंस आते जाएँगे और आप सब एज़ अ यूज़र इन सारे ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करते रहोगे। यही रोड मैप है और इसी तरीके से आई नो सभी की आशाएँ हैं और सभी की इच्छाएँ हैं कि ये सारा एग्ज़ीक्यूशन जल्द से जल्द हो। और इसी पूरे प्रोसेस में मैं भी टीम के साथ पूरी तरह से लगा हुआ हूँ कि कितनी जल्दी एटलीस्ट कुछ ट्रांज़ैक्शंस मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस कम्युनिटी एग्ज़ीक्यूट करने लगे और सभी को ऐसा अ, देखिए, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, बट ऐसा आप लोगों को मॉनेटरी बेसिस पे या आप कह सकते हो फाइनेंशियली भी ऐसा फ़ील हो कि एमवीपी लॉन्च हो चुका है हर एक तरीके से। सो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी। आप सभी ने इतने दिनों से 1 महीने से ऊपर हो चुका है बूमरैंग लॉन्च हुए और हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे 700,000 ट्रांज़ैक्शंस भी देख रहे हैं, जो कि आप सभी ने किए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एज़ अ टेक टीम मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिप्लॉय किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट आपको दिया है, जो कि हर तरीके से सक्षम है, हर एक वो क्लिक प्रॉफ़िटेबल बनाने में, जो आप एज़ अ यूज़र एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ऑटो ट्रेड पे क्लिक करके। इसके बाद आप कम्युनिटी के लिए क्या है, आने वाले टाइम में कम्युनिटी के लिए मैं किस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहा हूँ या क्या मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ क्योंकि बूमरैंग तो रिलीज़ हो गया। अब बूमरैंग पे टीम बहुत डेडिकेशन के साथ एडिशंस पे काम करेगी, नेटवर्क्स के, और इसी पूरे रोड मैप को फ़ॉलो करते हुए आपको नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस मिलते जाएँगे और एक थ्रेशहोल्ड के बाद बूमरैंग में जो टोटल मेंबरशिप है वो भी क्लोज़ हो जाएगी। अब इसके बाद क्या चीज़ें आनी हैं या क्या चीज़ें आप लोगों को देनी हैं, उस पे भी मैं बहुत फ़ोकस्ड होके काम कर रहा हूँ और बहुत अ, जल्दी, जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको आने वाले
प्रोडक्ट्स से मैं इंट्रोड्यूस भी कराऊँगा। और ये पूरा ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रतिक्रिया एक साथ अलग-अलग टीमों के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में आपको हर एक तरफ से, हर एक प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से, स्टार्टिंग फ्रॉम बीटीसीसी, then Boomerang, and then one more product that I'm going to release. इन तीनों चारों जगह से वॉस एफिलिएट मॉडल, इन तीनों चारों जगह से आपको सस्टेनेबिलिटी और एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में चल रहे सभी तरीके के जो आरओआई बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या बेसिक एमएलएम प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे हटकर एक इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बेहतर होता रहेगा दिन प्रतिदिन। सो अब जैसा कि पिछले वीक बताया था कि हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम रिलीज़ करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि किस तरीके से काम करेगा, क्या डिटेल्स होंगी। तो मैंने समय माँगा था सबसे, मैं 10 दिन का समय चाहता हूँ और 10 दिनों में जब टीम पूरी तरीके से हर एक पर्सपेक्टिव में रेडी हो जाएगी, जिसके लिए अलग हर एक चीज़ डिज़ाइन हो जाएगी, प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाएगा और सारी चीज़ें रेडी हो जाएँगी, तब मैं आप लोगों को बताना शुरू करूँगा कि किस किस हिसाब से अगला प्रोडक्ट या अगला आपको एक टूल, एडिशनल टूल आपको मिलेगा एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ यूज़र, जो कि आपकी मार्केट में पोज़ीशन को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। भारत जैसे देश में जहाँ पे किसी भी आप ये कह सकते हो कि क्रिप्टो पे रेगुलेशंस तो पूरी तरह से बनी नहीं है, बट क्या है कि या इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को या इस पूरे इकोसिस्टम को यूज़ तो इस्तेमाल तो करते हैं, बट उनको उसका सही पोटेंशियल या ये कह सकते हैं उसका अ, सही यूटिलिटी अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। तो हम देंगे, हम बहुत अच्छी यूटिलिटी मार्केट को देंगे, जिससे आप सभी एज़ अ लीडर अपनी पोज़ीशंस को, अपने फ़ेस को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाओगे, अच्छा बनाओगे, बहुत बेहतर बनाओगे। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं और मैं लीडर्स से कम्युनिकेट भी करना शुरू करूँगा। पहले आप लोगों के लीडर्स को सभी को समझाऊँगा कि हम क्या एक्चुअल में देने वाले हैं। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को समझाना शुरू करूँगा जब टेक एक लेवल पे रेडी हो जाएगा रिलीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। उसके साथ-साथ बीटीसी 20 स्मार्ट चेन पे हमने P2P प्लेटफ़ॉर्म भी रेडी करना शुरू कर दिया है, जिसका जो टेक वाइज़ ऑलरेडी रेडी था, बट उसमें जो भी बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे एस्क्रो और सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों पे काम हो रहा है और नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ P2P प्लेटफ़ॉर्म भी डिप्लॉय हो जाएगा, जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं होगी, जिसमें कोई सेल्स नहीं होगी, बट वो आपकी इकोसिस्टम की यूटिलिटी को आई बिलीव 100 से 150 गुना बढ़ा देगा और सभी यूज़र्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील करने लगेंगे बीटीसीसी माइनिंग या बीटीसीसी एसेट्स को होल्ड करने वाले लोग। तो इसी प्रोसेस में जितना भी समय लग रहा है, मैं आप लोगों को कोई सिर्फ़ मैंने बूमरैंग की टाइमलाइन को मेंशन किया है। बाकी मैं सभी टाइम या सभी डेट्स, बाकी चीज़ें जैसे-जैसे रेडी होंगी, वैसे-वैसे कम्युनिटी को हम ऑफ़र करते जाएँगे। अभी मैं कोई डेट नहीं रिलीज़ कर रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रोडक्ट कब आएगा या हाँ, नेक्स्ट नेटवर्क के लिए हम लोग कुछ दिन दूर हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा नेक्स्ट नेटवर्क के आने में।
अ, हमने ऑलरेडी टेस्ट करना शुरू कर दिया है, इवन बैकएंड पे टेस्ट करना शुरू कर दिया है हमने। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। कॉन्ट्रैक्ट से टेस्टिंग के बाद हमने बैकएंड पे ऑलरेडी टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। हम ये भी करेंगे होपफुली नेक्स्ट वीक तक कि कम्युनिटी के साथ भी कुछ टेस्ट्स नए नेटवर्क पे कर लेंगे इनिशियल लेवल पे टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स। आप सभी गैस फी को रख पा रहे हैं, फिर उन्हीं वॉलेट्स को स्विच कर पा रहे हैं। ये बेसिक जो फंडामेंटल टेस्ट है वो हम कर लेंगे ऑपरेशंस का। बट वो फंडामेंटल टेस्ट करने के लिए हम पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे लॉन्च के लिए, तभी वो फंडामेंटल टेस्ट करेंगे। क्योंकि इस पूरे लाइव एनवायरनमेंट में जिस पे बूमरैंग अभी काम कर रहा है, इस पे तभी टेस्टिंग हो सकती है जब पूरी तरह से नेटवर्क डिप्लॉय हो जाएगा या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। और ऑडिटिंग पर्सपेक्टिव से कोई और समय नहीं लगेगा, कोई ऑडिट अलग से नहीं करानी पड़ेगी हमें नए नेटवर्क्स की, क्योंकि ये जो नेटवर्क्स हम ऐड कर रहे हैं ये ईवीएम नेटवर्क्स हैं और हमने ऑलरेडी ईवीएम नेटवर्क पे ऑडिट करा रखी है। तो ऐसा कोई दोबारा से लंबा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ेगा हमें। सो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कम्युनिटी 3 ट्रांज़ैक्शंस से इनिशियली स्टार्ट करेगी फिर से, और इन 3 ट्रांज़ैक्शन से 30 और आगे जितने भी होंगे वो हम सब साथ में मिलके देखेंगे। सो दिस इज़ इट। कोई सवाल लीडर्स के पास हैं अगर तो दे कैन आस्क। Thank you for the update, Shabazz. Good to see you, as always. Shabazz, आपने हमें ये बताइए आप अभी भी हमारे पास थोड़ा वाइट लिस्टिंग का इशू है, वो बताइए आप कब तक रिजॉल्व होगा? देखिए, हमारे तरफ से हमें जितने भी एड्रेसेस मिले थे या जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज़ आई थी, हमने वो रिज़ॉल्व कर दी और उसके बाद हमारी टीम रेगुलरली चेक भी कर रही है। अब ऐसा हो सकता है कि 90% फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग जो अभी वी हैव डिस्कवर्ड आल्सो, सम पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर देयर एड्रेस इज़ व्हाइट लिस्टेड और नॉट। ऑफ कोर्स लीडर्स नीड टू स्टेप अप एंड ट्राई टू हेल्प देयर टीम्स। आप सभी को अपनी टीम्स की मदद करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा-सा टेक वॉक थ्रू बताना पड़ेगा और इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है कि जिसमें आपको मेरी ज़रूरत पड़े या रशीद जी की ज़रूरत पड़े। तो आप खुद ही ये बेसिक्स बता सकते हैं जैसे आपने खुद यूज़ किया। तो अगर आपकी टीम्स में कोई व्हाइट लिस्टेड नहीं है या वो नहीं समझ पा रहा है कि उसकी लिमिट्स उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करनी है, तो आप उसको थोड़ा-सा बताइए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अगर उसके बावजूद भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ निकलती हैं, तो आप तुरंत अपने अपलाइन को रिपोर्ट करिए और हम उस पे इंस्टेंट एक्शन लेंगे। हम उसको इंस्टेंटली व्हाइट लिस्ट करके आपको देंगे। It feels like same 5 to 6 we've done over and over, like वो यस, सेम वॉलेट्स की प्रॉब्लम आ रही है। यस। उनको चेक तो भी कर लिया? वी आल्सो चेक्ड एंड लास्ट टाइम जो भी डेटा आया था उसमें ओनली 5 और 6 addresses were found which were not whitelisted and we whitelisted them. ओके, थैंक यू। तो और ओके, गुड, सॉरी, गो अहेड। it's okay. Okay, and miners every 24 to 48 hours mint हो रहे हैं? Within 24 hours, minting is being done. Every purchase within 24 hours, it is being minted regularly ओके, without fail. ओके। एंड नाउ शहबाज, आपने बताया कि हम लोगों का दूसरा नेटवर्क ऑलमोस्ट रेडी है, Yes. आपने टेस्टिंग कर लिया और आप कह रहे हैं कि शायद अब कम्युनिटी के साथ थोड़ा भी टेस्ट करेंगे लॉन्च करने से पहले? टेस्ट नहीं करेंगे बट बेसिक्स टेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि लाइव एनवायरनमेंट में या लाइव बूमरैंग
डैप पे हम किसी तरीके का टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे ही हम डिप्लॉय करेंगे, लोग ट्रांज़ैक्शंस करने लगेंगे। बट डिप्लॉय करने तक या उससे पहले अगर हम कुछ ट्रेड्स मैं वॉक थ्रू देना चाहूँगा तो दे दूँगा। एक बार डिप्लॉय हो जाएगा डैप पे तो सभी ट्रेड्स कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके का नहीं हम बना सकते कि टेस्ट लिंक क्रिएट करें और उसके बाद फिर तो अलग टेक हो जाएगा। क्योंकि कोई एमवीपी जो वर्ज़न है या जो टेक है वो सिर्फ़ एक ही है। उसके बाद हम हमारा टेस्ट नेट है जो हम पब्लिक को रिवील नहीं कर सकते क्योंकि हम उसपे बहुत सारी टेस्ट और भी कर रहे हैं। मैंने काफ़ी छोटी लीडर्स कॉल में ऐसा बताया भी कि हम किन-किन एलिमेंट्स पे और काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आज से मैं फिर स्टार्ट करूँगा लीडरशिप कॉल्स। पहली कॉल वी विल कीप फॉर ऑल रैंक लीडर्स टुडे। उसके बाद मैं छोटी कॉल्स पे जाऊँगा। मैं बताऊँगा आप लोगों को कि डिटेल में हम बहुत सारी चीज़ों पे और काम कर रहे हैं। हम सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस की आर्बिट्राज पे भी रिसर्च कर रहे हैं। सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस विद डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस की भी प्रोबेबिलिटी पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारी अ आर-एन-डी एक्टिविटीज़ जो भी हम कर रहे हैं, वो हम अपने टेस्ट नेट पे करते हैं। तो टेस्ट नेट हम अपना रिवील नहीं कर सकते कम्युनिटी को अभी। बट इफ ऑल दीज थिंग्स एंड यू गाइस हैव आइडिया कि हम किस लेवल तक किन एलिमेंट्स को टैप कर सकते हैं मार्केट के पिछले कुछ दिनों में जब बीटा से एमवीपी का माइग्रेशन हो रहा था तो हमने काफ़ी चीज़ें नई नई टेस्ट की थी। हमने एआई बॉट बनाया था उसके बाद हमने कॉइन मार्केट कैप के एपीआई से अपॉर्च्युनिटीज़ फेच करने की कोशिश करी। तो हम ऐसे सारे टेस्ट के लिए हमने एक आर-एन-डी टीम बना रखी है, जो टीम हमेशा नए एस्पेक्ट्स को ट्राई और नए एस्पेक्ट्स को सर्च करती रहती है। तो ये काम तो ऑलरेडी चल रहा है पैरेलल में और इस पूरे रिसर्च से अगर कोई ब्रेक थ्रू निकलता है, तो वो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, हमारे लिए एज़ अ कंपनी बहुत बड़ी चीज़ होगी। सो लेट्स होप वी you know discover something extraordinary out of this. और शिवेश आपने कहा कि जैसे ही हमारा दूसरा नेटवर्क हम लोग लॉन्च करेंगे, उसी टाइम पॉलीगॉन पे हम लोग 2 To ट्रेड्स कर सकते हैं 1 दिन में। yes, आई नो आपने कहा कि टाइम स्केल नहीं दे रहे, लेकिन इट्स वेरी क्लोज राइट टू लॉन्चिंग द it's नेक्स्ट। just a few days job. uh, you know I know the you know it is something which is most awaited thing in the community. For me also, for us also, it is something that we want to do as soon as possible so that the statement which I have given with the roadmap is is true, and community believes कि जो रोड मैप हमने बनाया हम उस पे चल रहे हैं। उससे आइडिया लगेगा ना जब 1 से 2, 2 से 3 ट्रांज़ैक्शंस होंगे तब पता चलेगा कि हाँ, जो बता रहे थे कि 1 से 10, 10 से कुछ लोग 100 भी कर रहे हैं, तो वहाँ तक हम सब कैसे पहुँचेंगे? सो ऑफ कोर्स दिस हाउ अमेजिंग, इट विल थैंक यू। एनीवन एल्स ट्रेनर्स, लीडर्स, कोई क्वेश्चन? Hi, Shavez. हेलो Shavez, although you have explained, the the difference in the value of profit in DApp and the blockchain, ब्लॉकचेन we know that, but अगर आप clear explanation दे पाएंगे, so it will be a great knowledge for everybody कि हम जब डैप में देखते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर तो वहाँ पे थोड़ा सा कम, वहाँ पे ज़्यादा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो रिफ्लेक्ट होता है वॉलेट के ऊपर वो थोड़ा सा कम रहता है। सो व्हाट कुड बी द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? ओके 70% सिनेरियो में ऐसा होता है कि प्रॉफिट जो एस्टिमेट क्योंकि आपका डैप या आप मेटामास्क ट्रिगर जो आता है वो आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखाता है। वो आपको ये नहीं बताता कि प्रॉफिट दिस इज़ योर प्रॉफिट वो कभी नहीं बोलता। वो आपको बताता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेशन का मतलब ही है कि इतना लगभग प्रॉफिट होगा। अब इस एस्टिमेशन का बैकएंड से क्या लिंक है या क्या किस तरीके से सिंक है? क्योंकि हमने जब अपॉर्च्युनिटी को मैप किया,
या जब एआई ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, तो वो उस मोमेंट पे उसकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करके यूजर को दिखा देता है। बट जब एग्जीक्यूशन होती है, तो देर इज ऑफ कोर्स माइक्रो सेकंड गैप, और देर इज डिस्टेंस फ्रॉम सर्वर, देर इज स्पीड, so many elements, every other thing that is associated with the real execution of trade. तो वो डिफरेंस मेक्स द प्रॉफिट समटाइम्स मोर टाइम्स बिगर, बट लेसर टाइम्स अ लिटिल लेस। सो हमने जो भी टेस्ट किए अभी तक, या जो भी डैप पे लॉग्स बनाए, जो एआई ने रिपोर्ट्स जनरेट करी, हमारी रिपोर्ट्स में इट इज क्लियर 70% of the instances are where the profits have been bigger than the estimation, 30% of the times where the profits are a little smaller than the estimation, but again that is estimation. So सो शबीज, जब हम लोग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में से जो ट्रांजैक्शन हैश कोड चेक करते हैं, सो व्हेन वी एक्सप्लोर दैट ट्रांजैक्शन हैश कोड ऑन द ब्लॉकचेन, तो वहाँ पे एस्टिमेशन के हिसाब से एग्जैक्ट नंबर रहता है। आई मीन इफ द एस्टिमेशन हैज शोन लाइक $0.46, तो वहाँ पे जब आप ट्रांजैक्शन हैश कोड में जाके व्हेन यू विल गो टू द सेकंड लास्ट थिंग वेयर द इट सजेस्ट दैट इतना प्रॉफिट आपको आ गया है, वहाँ पे $0.46 बराबर रहता है। बट देन yes, द वैल्यू ऑफ द टोकन जो डैप पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कैप्चर हुआ है, वो हिस्ट्री में ज्यादा रहता है एंड एक्चुअल में हैश कोड पे कम रहता है। yes. एंड इफ आई uh, रिमेम्बर कि बीटा टेस्टिंग के अंदर वी यूज्ड टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू, आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन करके दिखाते थे कि इतना ही आया है, देखिए बराबर है। okay. मैं बताता हूँ क्या इसमें डिफरेंस है। क्योंकि बैकएंड आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ ऑटो ट्रेड पे, या आप सिर्फ ऑटो ट्रेड पे कर रहे हो एज अ यूजर। तो बैकएंड सिर्फ आपके साथ साथ सभी के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। ये बैकएंड का फीचर है। अब इस फीचर को, या आप ये कह सकते हो, जो आपके डैप पे डेटा पब्लिश्ड है, ये सिर्फ एप्लीकेशन लेयर का डेटा है। उसके बाद जो भी ब्लॉकचेन पे एक्चुअल्स हैं, वो आपको ब्लॉकचेन पे ही देखने को मिलेंगी। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे। या तो हम आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आपके ट्रांजैक्शन के बाद आपको दिखाएं, तो उसमें क्या होगा कि हमारे ऑडिटर्स कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज अ चांस वेयर वी कैन मैनिपुलेट समथिंग, राइट? If we execute the trade, we execute the transaction and then give you transaction as a user, that will be that can also be a fake transaction, right? Right that second when you execute the trade, you get the transaction hash even if it is pending on blockchain, और वही estimated profit it picks up at application layer, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज एप्लीकेशन लेयर पे हो रही है। वो डेटा लॉग आपका एप्लीकेशन लेयर पे ही बन जाता है। उसके बाद ब्लॉकचेन लेयर पे जो भी एक्शन से जो भी रिपरकशंस हैं, वो आपको ओरिजिनल्स, या आप कह सकते हो एक्चुअल्स, ब्लॉकचेन पे दिखते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं दोबारा से कि वो करेक्ट हो जाए। बट इन सब एक्टिविटीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एआई खुद ही करने लगेगा थोड़े टाइम के बाद। ये these sort of activities are inside the algorithms of trade execution inside the AI. I hope it makes sense to you. यस, ओवरऑल इट बाकी मेक्स सबको सेंस। तो नहीं समझ में आया होगा, बट आप समझा देना। That's the reason why I asked, Shaviz. Thank you. That's all from my side. Thank you. थैंक यू शाविद। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। बेसिकली एक जो हमारा एनएफटी जो मिंट हो जाता है ना, वो जैसे मान लो हमने एक ही एड्रेस दिया है कई एनएफटी बाई करने में, ओके? तो उसमें डिफिकल्टी ये आती है कि हमको पता ही लगता कौन सा एनएफटी मिंट हो गया किसके अगेंस्ट और किसके अगेंस्ट मिंट नहीं हुआ है। मान लीजिए मैंने 5 एनएफटी लिया, एक ही एड्रेस पे लिया, ठीक है? तो मान लो 3 एनएफटी आया है, तो हम कैसे रिक्वेस्ट रेज करें किसका एनएफटी आया है नहीं आया है?
ये अगर जो फंक्शनलिटी क्रिएट हो मतलब यू वास में। ओके, ओके। देखिए ये फंक्शनैलिटी थी पहले, हम कोड्स जनरेट करते थे और उन कोड्स में अब क्या हुआ, किस तरीके से लोगों ने, कुछ डेवलपर्स ने उसको मिसयूज़ किया। बट अभी क्या कर सकते हैं आप बेसिक्स में, जैसे हम आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी यही फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करने की सोच रहे थे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज़ हम झेल नहीं पाएँगे, किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी नहीं झेल पाएँगे। इट्स ऑल अबाउट केवाईसी एंड एवरीथिंग। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऑर्डर्स जनरेट करके, क्योंकि ये दोनों वेबसाइट्स हमेशा अलग रहेंगी। प्रोडक्ट्स हमेशा एफ़िलिएट वेबसाइट से अलग होंगे। तो एनएफटीज़ में आप ये अज़्यूम कर सकते हैं कि आपकी जितनी परचेज़ेज़ हैं, लेट्स से आपने 5 एनएफटीज़ परचेज़ किए और जो भी लेटेस्ट परचेज़ है वो आपकी नहीं मिंट हुई है, अगर मिसिंग है तो। इट इज़ लाइक दैट। और ये भी हो सकता है कि डेट ऑफ मिंटिंग से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। So let's say आज I have bought one NFT miner Xeon GT1X और कल मेरी मिंटिंग हो गई और जो प्रीवियस वाला था उसकी मिंटिंग नहीं हुई, तो मुझे पता है कि जो मैंने कल परचेज किया था उसकी आज मिंटिंग होगी within 24 hours. The missing one is around the date where minting is not done. तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस परचेज है उसको हम मान लें मिंटेड हो गया है, जो हाँ। बाद की डेट है वो मिंट नहीं हुआ है। मिंट नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट इसके यू आर लिए सेइंग, राइट? कुछ, हाँ, इसके लिए कोई फंक्शनैलिटी अगर क्रिएट करनी होगी तो कर सकते हैं। आई विल थिंक अबाउट इट। या मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमारे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में आता है ना एक्टिव, जैसे ही परचेज करते हैं वैसे ही एक टैब वहां पे मिंटेड करके कुछ आ जाए डिस्प्ले। ओके। तो इट इज सो इजी फॉर एवरीबॉडी, हम उसको दिखा सकते हैं, देखो भैया मिंट हो गया है, तुम देख नहीं पा रहे हो अभी। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोशिश अगर करता हो हूँ, जाए तो बहुत मैं अच्छा हो कोशिश जाएगा। करता हूँ अगर एपीआईज़ क्रिएट हो जाएँगी आपके एड्रेस, बट उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेज़ होंगे कि हमें एड्रेस क्योंकि वॉस पूरी तरह से सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है और वेब 2 प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच मैं एंटरटेन नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए भी सेफ नहीं है वो। और उसको किसी एक्सटर्नल एपीआई से, हालाँकि ये हमारी ही ब्लॉकचेन है, फिर भी मैं नहीं पसंद करता कि किसी भी तरीके से कोई ब्रिज बनाया जाए। किसी भी तरीके का कोई, मतलब मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। सिक्योरिटी के मामले में। Yes, I'm really, really very old school in this. बट ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपके एड्रेसेस को हम वॉस पे, बट फिर अगेन अगर हम आपको, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसी सर्विसेज अगर कोई भी वेबसाइट आपको बना के देती है वेब 2 प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपका की फ्रेज या आपकी मेनोमिनिक्स ले लेती है। तो मैं इन एक्टिविटीज़ में कभी एंगेज नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आप एनएफटी रखे हुए हैं अपने पास, जब मेरे पास आपकी की है, राइट? कोई बात नहीं, आप थोड़ा सोचिए मतलब क्या पॉसिबल हो मैं सकता है। अगर मैं आपकी कोई टीम मिंट कर रही है, उस केस हाँ, में टीम अपडेट कर सकती है बैक एंड पे, राइट? कि मिंट हो बिल्कुल, चुका है, राइट? समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल अपडेट हो सकता है, बट उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो कुछ क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा जो हर एक एलिमेंट को सेफ रखे। या सेफ्टी फर्स्ट। यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू। Okay, I think that is it. I don't think that anyone else. Okay. So I will definitely organize one more call every week from now on, which is recommended, and where in another call we will talk about different elements. So Wednesday updates will be based on Boomerang updates, and there will be Friday calls, as well as one more day maybe in a week, where I will come and talk about the new developments and the approach which we are following. और उसके साथ साथ BTC20 स्मार्ट चेन के लिए भी we will start again for our new users
हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे उनके लिए टू एजुकेट द कम्युनिटी, जिसमें मैं भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा विद रचित, टू इंश्योर दैट कि आपकी जो भी नए साइनअप्स हैं या जो नए लोग हैं हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए, उनको सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन पता चले। बहुत सारी कॉल्स पे मैं अभी रिसेंटली जा रहा हूँ, छोटी कॉल्स पे, स्मॉल कॉल्स पे, तो उस पे लोग पहले तो मुझे सामने से कुछ समझते नहीं है, फिर मैं उनको बताता हूँ कि नहीं मैंने ब्लॉकचेन भी बना रखी है, तो बोलते हैं कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, और हमें लगता था कि जो है आपने अभी शुरू किया है काम करना, या किसी को पूरी तरह से नए यूजर्स को पूरे इकोसिस्टम की जानकारी ही नहीं है। तो ये आपके लिए भी एज अ लीडर बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन कॉल्स पे हम कम्युनिटी को पूरी तरीके से फिर से एजुकेट करेंगे स्क्रैच से अपने ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए। उसके साथ-साथ आने वाले प्रोडक्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं और कितनी किस इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो फ्राइडेज़ we will have one more call. So make sure you all are present on Fridays as well for the updates. When are we starting that, Shabazz? This week? This week, Friday? Yes. Okay. Okay, that's good. Amazing. Thank you very much, Shabazz. Always Thank good you. to have you. And we'll see you on Friday then. Thank you. See you all on Thank you. Friday. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. What happened? One person, one coin, sir. Foreigner, two coins, sir.